नमस्कार। मैं समस्त मधेसी जनता से यह अपील करना चाहता हूँ, यह 14 गते का जो निर्वाचन होने जा रहा है मधेश के विभिन्न जिलों में, इसमें आप सभी बूथ तक जाएं और बूथ पर जाकर कोठली के बाहर में इस तरह से मोहर मार के जैसे भी हो मत बदर करके इस चुनाव को बहिष्कार करें और बहुमत से मधेसी जनता को विजय हासिल कराएं, मधेसी शहीदों को विजय हासिल कराएं। इस बार जो है इस तरह से दर्जनों दर्जन ये चुनाव चिन्ह में मत डालकर हमें मधेसी जनमत को छिन्न भिन्न नहीं करना है। हमें किसी भी तरह मधेसी एकता का परिचय देना है और एक ही जगह कोठली के बाहर में एक ही जगह मोहर मार के हमें मधेसी एकता का परिचय देना होगा। दर्जनों पार्टी के चिन्ह में मधेसी जनमत को छिन्न भिन्न करना बिल्कुल अभी मधेश के हित के खिलाफ में है। इसीलिए सिर्फ एक मोहर कोठली के बाहर में आप सब मारिए और मधेसी जनता को, सीधे मधेसी जनता को विजय दिलाइए। आज तक आप सभी ने किसी पार्टी को वोट दिया, किसी नेता को वोट दिया, लेकिन इस बार जो है मधेसी शहीदों के नाम पर, मधेश की मिट्टी के नाम पर और स्वयं मधेसी जनता को आप अपने आप को जिताने के लिए पहली बार मतदान कीजिए, ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं। क्योंकि मधेश जो है अभी बहुत ही विषम स्थिति में खड़ा है। मधेसियों की कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है। मधेश आंदोलन का जितना भी मांग था 11 बूंदे में से कोई भी एक बूंदा अभी पूरा नहीं हुई है। मधेसी शहीदों का कोई भी सपना अभी साकार नहीं हुआ है, चाहे वो एक मधेश एक प्रदेश हो या एक मधेश दो प्रदेश ही कहिए हो, या समानुपातिक समावेशी की बात हो या नागरिकता की बात हो या भाषिक बात हो, कोई भी 11 बूंदे में से कोई भी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। फिर भी यह काला संविधान मधेसियों पर थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है और उसको वैधता दिलाने के षड्यंत्र के स्वरूप में यह चुनाव लाया गया है। इसीलिए हर हाल में मधेसियों को यह चुनाव बहिष्कार करना होगा और उसके लिए आप घर में चुप बैठकर नहीं, क्योंकि घर में अगर आप चुप बैठे रहे, आप वोट ही गिराने नहीं गए, तो इसका मतलब हुआ कि आपने मौनता से, चुपचाप से उसका बात मान ली, उसे स्वीकार कर लिया। मौन सम्मति लक्षणम कहते हैं, अर्थात मौनता से आपने वह संविधान को, वह काला संविधान को स्वीकार कर लिया, मौनता से आपने उसके निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। ये हो जाएगा। इसीलिए आप बूथ तक जाएं और वहां पर जाकर उसी का मतपत्र प्रयोग करके वहां पर मत बदर कीजिए। कोठली के बाहर में मतदान करके इस तरह से मत बदर कीजिए ताकि उसको शासक वर्ग को करारा जवाब मिले। उसको ये जो है मत बदर करके उनके गाल पर एक तमाचा है, वह तमाचा आप सब जनता मिलकर लगाइए कि जब तक मधेसियों की मांग पूरी नहीं होगी, मधेश में अगर निर्वाचन कराओगे तो उसका इसी तरह बहिष्कार होगा और यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी बहुत ही सशक्त संदेश होगा। क्योंकि यह बदर मत जितना भी होता है वह गिना जाता है, उसकी गिनती होती है। सरकार खुद घोषणा करती है इतने प्रतिशत मत बदर हो गए। तो सोचिए अगर 50% मत बदर हो गया और सरकार, नेपाल सरकार खुद यह घोषणा कर रही कि मधेश में 50% से ज्यादा मत बदर हो गया, तो इसका मतलब यह है कि बहुमत मधेसी जनता इस काला संविधान को अस्वीकार किया है, इस निर्वाचन को अस्वीकार किया है, नेपाल के संविधान को अस्वीकार किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक सशक्त आंकड़ा युक्त डाटा सहित का यह संदेश जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा संदेश जाएगा। और उसके बाद नेपाल सरकार के पास दो ही विकल्प रहेगा, या तो वह संविधान को संशोधन करके मधेसियों की जो मांग है उसे पूरी करे, नहीं तो मधेसियों के पास बहुमत पहले से है, वह मधेसी अपने बहुमत को प्रयोग करके अपना संविधान खुद जारी कर सकता है, अपना संसद खुद गठन कर सकता है और अपना सरकार खुद बना सकता है। यह इसके लिए बहुत ही सशक्त संदेश रहेगा। इसीलिए इस अवसर को, इस स्वर्णिम अवसर को आप अपने हाथों से जाने न दे। यह आपके हाथों में बहुत बड़ा ताकत है, यह मतपत्र बहुत बड़ा ताकत है। इसीलिए आप जिस तरह हमारे शहीद सड़क पर जाकर आपके लिए जान दिए, उसी तरह आप कम से कम बूथ तक तो जाइए। बूथ तक जाकर और इस मतपत्र में कोठली के बाहर में
मुहर मारिए और जैसे भी हो मत को बदल करके नेपाल सरकार को जवाब दीजिए कि यह चुनाव जो है हमें किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है। उसका हम यह घोषणा करते हैं, यह लिखित रूप में, यह एकदम आंकड़ा युक्त रूप में हम सब अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यह निर्वाचन हमें स्वीकार नहीं, यह काला संविधान स्वीकार नहीं, नेपालियों का यह फिरंगी शासन हमें स्वीकार नहीं है। इसका जवाब है और यह जवाब आप वहां पर जाकर दीजिए। 14 गते जो निर्वाचन होने जा रहा है, इसीलिए मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं मधेसी जनता से, यह मौका को आप उपयोग कीजिए और वहां पर जाकर आप कोठली बाहर में एक ही मोहर लगाइए इस तरह से, और वहां पर अपने मत को जैसे भी हो बदर कीजिए और मधेसी जनता को सीधे विजय दिलाइए। मधेसी शहीदों का लाज रखिए और अभी जो है किसी पार्टी को, किसी नेता को नहीं देखना है, यह मधेश को अभी समग्र मधेश को देखना है, मधेश की माटी को देखना है। अभी मधेसी जनमत को विभिन्न पार्टी और नेता में नहीं बांटना है, मधेसी एकता का परिचय देते हुए सिर्फ एक ही मोहर कुटली के बाहर मारना है। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं। मैं मधेसी जनता से यही लाख लाख विनती करना चाहता हूं और मधेसी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। जय मधेश, जय स्वराज। धन्यवाद।